गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। एंड ये है पार्ट 4 ऑफ माय टॉप 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन अलोंग विथ आंसर्स। अगर आपने 3 पार्ट्स नहीं चेक किए हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और मेरी सीरीज चल रही है विच इज़ रिएक्ट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में आके चेकआउट कर सकते हो। और आज हम 2 पार्ट्स में एरे कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हो सकते हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीफिल्स। भाई सुन के ही एकदम खतरनाक है, राइट? इसे क्वेश्चंस तो अगर कोई इंटरव्यू पूछ लेता है तो हम लोग बता ही नहीं पाते हैं। तो चलिए उसी पॉलीफिल्स को थोड़ा इजी बना के डिस्कस करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में। सो विद नो फर्दर डिले लेट्स गो। सो पॉलीफिल होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैप है, फॉर ईच है, ये सब जो ES6 के फीचर्स हैं, ये नए ब्राउजर्स में वर्क करते हैं। अब सपोज कोई भी जावा स्क्रिप्ट जो ES6 के पहले हो, तो अगर उसमें मेरे को यही सारी चीजें रेप्लिकेट करनी हो तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद का ऐसा एक फंक्शन बनाती हूँ जिसको हम पॉलीफिल कहते हैं, कि हमने खुद का अपना ऐसा फंक्शन बनाया जो ES6 में ऑलरेडी चल रहा है और उसको मैं फिर यूज कर लूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एरे डॉट इज एरे का पॉलीफिल क्या होता है। एक लेट बी इज इक्वल टू डी, ठीक। लेट a इज इक्वल टू 1,2 लेट b इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है। हमें को चेक करना है कि ये दोनों एरे हैं कि नहीं। सो अगर हम एरे डॉट इज एरे यूज करें, ठीक, तो मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। अगर a में यूज करूं तो ये क्या देगा? ये ट्रू देगा। कंसोल लॉग कौन लगाया? कंसोल डॉट लॉग, तो ये ट्रू देगा। अगर मैंने यहाँ पे b किया तो ये फॉल्स देगा। तो मेरे को यही फंक्शन को रेप्लिकेट करना है। अब मैं कैसे बना सकती हूँ? सबसे पहले तो ये एरे का मेथड है, तो मैं पहले लिखूंगी एरे डॉट इज माय इज एरे, ठीक। माय इज एरे। अब ये क्या ले रहा है? ये एक एलिमेंट ले रहा है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख दूंगी, ठीक। अब मेरे को इसको चेक करना है कि ये एरे है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? आता है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक, डॉट कॉल ऑफ ए। तो ये मेरे को क्या देगा? ये मेरे को ऑब्जेक्ट एरे दे रहा है, ठीक। इसमें से मैं ये एरे निकाल सकती हूँ। तो ये कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका प्रोटोटाइप में एक टू स्ट्रिंग मेथड है। अब उसको मैंने ए के साथ कॉल कर दिया। ए मेरा क्या है? आप एक जगह से कह लो कि ये ऑब्जेक्ट के साथ मैंने उसको कॉल कर दिया। कॉल अप्लाई बाइंड जो हमने पहले पढ़ा था कि अपने पहले इंटरव्यू के पार्ट 1 में, तो वही है। ये कॉल में मैंने ए के साथ इसको बाइंड कर दिया, तो ये मेरे को क्या देगा? ये टू स्ट्रिंग देगा। और ये टू स्ट्रिंग क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट एरे है। अब मैं इसको पकड़ सकती हूँ, ठीक। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने इसको कॉपी किया, ELE, ठीक। लेट वैल्यू एरे इज इक्वल टू ELE। अब मैं यही चीज सर्च कर सकती हूँ कि रिटर्न वैल्यू एरे अगर सॉरी वैल्यू एरे अगर ये है मेरा, ठीक, तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। पहले एक बार और देख लेते हैं बी के लिए क्या दे रहा है, तब आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट तो नहीं है बी, तो क्या देगा बी के लिए? ये देखो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक।
क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो उसने स्ट्रिंग दिया। अब ये एरे था, उसने एरे दिया। अब अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ, id ऑब्जेक्ट देता है, रिमेम्बर डॉट टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऐसे ही एरे के लिए उसने ऑब्जेक्ट एरे दिया। अब मैंने चेक किया, और टू स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग वाली रिटर्न करता है, तो मैंने चेक किया कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट एरे है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। अब हम अपना ये अपने मेथड पे चलाते हैं, एरे डॉट माई इज एरे ए, ट्रू है। अब मैं यहाँ पे बी लिखूं, ठीक, क्या वो एरे है? नहीं, फॉल्स। तो ये बन गया हमारा पहला पॉलीफिल। तो मेन है ये समझने वाला कि जो ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप में मेरे पास एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है। टू स्ट्रिंग मेथड जो हर जगह यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप में एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है जो बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो अब मैंने उस पर कॉल लगाया, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इज नथिंग बट एक तरीके से ऑब्जेक्ट है वो, ठीक। तो उसको मैंने इसमें पास किया, उसका रेफरेंस आ गया, और इससे उसने मेरे को एक वैल्यू दी जो क्या है, ऑब्जेक्ट एरे, ठीक। अगर वो एरे है तभी सिर्फ एरे देगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखो नंबर, अगर नंबर मैंने पास किया तो कंसोल लॉग का देते हैं, क्या देगा, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू एरे, देखना क्या देगा, ऑब्जेक्ट नंबर, ठीक। तो जिस टाइप का होगा वो चीज देगा, ऑब्जेक्ट और नंबर। तो ऐसी ऑब्जेक्ट एरे दिया, अगर ये ऑब्जेक्ट एरे है तो इसका मतलब है कि मेरा जो एलिमेंट है वो एरे है, नहीं तो वो एरे नहीं है। तो मेरा एक बन गया पॉलीफिल। अब हमको पॉलीफिल जो लिखना है मैप का, अब सेकेंड पॉलीफिल जो हमको लिखना है वो है मैप का, ठीक। एक मैप समझ में आए तो फॉर ईच सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। मेरे पास एक एरे है 1264। अब मैप क्या करता है, अगर मैं इस एरे को मैप में ट्रेड करूंगी तो क्या करेगा, मेरे को एक नया एरे देगा, राइट। ए डॉट मैप ELE, अब इसमें मैंने ELE +2 किया तो उसने मेरे को क्या दिया, एक नया मैप, राइट, एक नया मैप। तो यही चीज बनानी है, तो चलिए हम बनाते हैं। एरे डॉट प्रोटोटाइप, ठीक। प्रोटोटाइप है मेरा ये मैप मेथड है। सो माय मैप इक्वल टू 2, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, हमसे फंक्शन पास कर रहे हैं। तो मेरे पास भी क्या आएगा, ये कॉल बैक फंक्शन। तो मैं लिखा कि भाई मेरे पास ये कॉल बैक फंक्शन आएगा। फिर मैंने इसको खोला, अब मेरे पास ये कॉल बैक फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे FUNCTION, क्योंकि मेरे को दिस यूज करना है, इसके वजह से मैंने एरो फंक्शन नहीं लगाया, क्योंकि ए डॉट मैप हो रहा है तो ए क्या है, दिस में आएगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को एक नया मैप रिटर्न करना, तो मैंने एक नया मैप बना लिया। अब मैंने एक फॉर लूप लगाया, लेट I इज इक्वल टू 0 से लेके this dot a dot length less than this dot a dot length, फिर I प्लस प्लस, ठीक। अब जब मेरा लूप चला, मेरे एरे पे लूप चला, 1 आया, ठीक। अब 1 पे मेरे को क्या करना है, ऑपरेशन करके उसको रिजल्ट में पुश करना है। तो रिजल्ट डॉट पुश, क्या पुश होगा, अब जो ये फंक्शन है, ठीक। अब इसमें मैं क्या क्या चीज पास कर सकती हूँ, दिस डॉट आई की वैल्यू,
आई का इंडेक्स और मेरा पूरा दिस, दैट इज मेरा पूरा एरे। ठीक, अब मैं इसमें पुश करती गई और फिर मैंने फाइनल रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। आई होप आप समझ में आएगा मैप फंक्शन बना कैसे। चलिए इस कंसोल लॉग में अपना मैप लगाते हैं, माय मैप। क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं। क्लियर, एरर आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने दिस डॉट ए डॉट लेंथ लगा दिया गलती से। दिस डॉट लेंथ, ये आगे तो लेंथ की है। ठीक, मिस्टेक्स आर नॉर्मल। अब देखिए 3 4 से 8 6 आ गया। सो इसने क्या किया, जैसे मैप करता था, तो फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैप के लिए देते हैं, मैप के अंदर क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक, और ए डॉट मैप है, तो ए मेरा क्या होगा, दिस में आएगा। तो मैंने एरो डॉट प्रोटोटाइप लिया माय मैप, और इसलिए मैंने एक नॉर्मल फंक्शन लिया, एरो फंक्शन लिया, क्योंकि मेरे को दिस यूज करना है। रिजल्ट को मैंने एम्प्टी रखा और फिर मैंने क्या किया, दिस में मेरा एरे है। ठीक, अब एरे की लेंथ तक मैंने लूप चलाई। अब मैं ये करती गई, हर एक वैल्यू को पुश करती गई और क्या कॉल किया, मेरा कॉल बैक फंक्शन जो था। अब इस कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दिया, बट मैप में कौन कौन से पैरामीटर दे सकती हूँ, एक तो खुद का एलिमेंट, उसका इंडेक्स और पूरा एरे। तो मैंने वही पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर दिए। ठीक, और उसके बाद फिर रिजल्ट को पुश करती गई नए एरे में और मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। तो ये है माय मैप। अब अगर मेरे को फॉर ईच का बनाना है तो आप सोचो क्या होगा, सेम चीज होगी लवी, एग्जैक्टली सेम चीज होगी फॉर ईच, मगर यहाँ पे कुछ पुश नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अनडिफाइंड देते हैं और बस अपना काम करेगा वो। तो चलिए देखते हैं, माय फॉर ईच को टेस्ट करने का टाइम आया। चलिए टेस्ट करते हैं। 3 4 8 6, तो मेरा माय फॉर ईच फंक्शन भी चल गया, सेम एज मैप, बट वो क्योंकि अनडिफाइंड रिजल्ट क्या कहते हैं, अनडिफाइंड रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कुछ रिटर्न लगाएंगे नहीं, तो बस हम फंक्शन को अपना चला देंगे जो भी हमारा कॉल बैक फंक्शन, और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मेरे 2। अब मेरा तीसरा आता है क्या, फिल्टर। अब फिल्टर भी मैप भी की तरह है। अब मैं इसको कमेंट कर दूंगी। अब चाहे वो फिल्टर हो, अब फिल्टर में माय फिल्टर करता है। ठीक, माय फिल्टर करता है, वो भी मेरे को रिजल्ट में डेटा दे रहा है, बट फिल्टर क्या करता है, ट्रू या फॉल्स एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा कॉल बैक फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तब मेरा रिजल्ट किसमें जाना चाहिए, पुश होना चाहिए, नहीं तो नहीं पुश होना चाहिए। बस उतना ही चेंज है फिल्टर में। ठीक, रिजल्ट डॉट अगर ट्रू है तब पुश करो मेरा दिस डॉट आई को, नहीं तो मत पुश करो, सिंपल। नहीं तो कुछ मत करो। ठीक, अब हम इसको अपने फिल्टर को टेस्ट करते हैं। इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। देखा, मैप समझ में आया तो बाकी अपने आप ही समझ में आ गया। कंसोल डॉट लॉग, अब कैसे हमने मैप लिखा, ए डॉट माय फिल्टर। ठीक, अब ELE इज ग्रेटर देन 2, अगर ELE 2 से बड़ा है तो 6 4 आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर करते हैं। 6 4 आ गई, ये पी चल गया हमारा मैप फंक्शन। बढ़िया, बधाई हो बधाई हो। अब आता है हमारा क्या, रिड्यूस कैसे काम करता है। रिड्यूस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। रिड्यूस क्या करता है, वैल्यू को अकुमुलेट करता है। तो हमको क्या करना है, हमको एक अकुमुलेटर तो लेना ही है। ठीक, और अकुमुलेटर या तो पर्सन पास करेगा,
जैसे रिड्यूस में हम पास करते हैं, और या तो वो जो भी मेरा एरे है उसकी फर्स्ट वैल्यू लेगा, ठीक। तो चलिए इसको ही बंद करते हैं। सबसे पहले तो वही चीज करते हैं, उसके बाद देखते हैं एक्यूमुलेट कैसे करेगा। कॉपी पेस्ट तो कर ही लेता है। सम ऑफ एरे निकालना है मेरे को। अब ये फंक्शन है और यहाँ पे इनिशियल इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू जो दिस है उसकी 0, अगर वो कुछ नहीं देता है तो, अगर देता है तो ठीक है। तो ये मेरा अक्यूमुलेटर लिख देती हूँ मैं, और जो कि है इनिशियल वैल्यू, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब लूप चला, इस फंक्शन को हमने कॉल किया। अब इस फंक्शन को क्या चीज के साथ कॉल किया, ये जो अक्यूमुलेटर है कॉमा जो मेरी करंट वैल्यू है, जो भी चीज ये पास करेगा वो मैं अक्यूमुलेटर में डाल दूंगी। और एक और चीज, ये भी आई पास करता है और इंडेक्स नहीं सॉरी मतलब इंडेक्स हो गया और दिस लेता है, ठीक। अक्यूमुलेटर इज इक्वल टू दिस, और उसके फिर वो फंक्शन में क्या आउटपुट दे रहा है, एरर दे रहा है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। ओह माय बैड, सॉरी, कॉपी पेस्ट ना। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ, ठीक। अब इसने दिया 14, प्लस 13 देना चाहिए। अगर ये दिस डॉट 0 चल रहा है, अब देखो 14 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, आई ले रही हूँ, और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मेरे को इंडेक्स वैल्यू भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक। इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए कि अगर, तो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं लगाती हूँ, अगर इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक, अगर इनिशियल वैल्यू है तो फिर किसे चलाओ, दिस डॉट तब 1 होनी चाहिए इंडेक्स वैल्यू, नहीं तो 0 होनी चाहिए। ऐसे ही अगर इनिशियल वैल्यू अगर अनडिफाइंड है, अगर इनिशियल वैल्यू है तो इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो दिस डॉट 0, ठीक। अब देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, अभी भी 14 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे डाला नहीं। अब चलाते हैं, अभी भी 14, क्योंकि उल्टा किया है। अगर इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, तो वो 0 से चलाओ, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है तो 1 से चलाओ। इनिशियल वैल्यू तो दिस डॉट 0, अब पक्का सही आएगा, ठीक। अब 13 आ रहा है क्योंकि मैंने गलती किया था। अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू है तो ऑब्वियसली मैं 0 से चलाऊंगी ना लूप। अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू नहीं है रिड्यूस में, तब मैं अपने सेकेंड एलिमेंट से चलाती हूँ, ठीक, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो उसने वैल्यू ले ली इनिशियल वैल्यू, सो इसके वजह से अब मैं यहाँ पे देती हूँ अपनी इनिशियल वैल्यू जो कि है 1, तो अब इसका आना चाहिए 14 जो तब से आ रहा था, अब आ रहा है 14। सो दिस इज माय रिड्यूस फंक्शन। एंड करते करते एरर्स आर कॉमन, क्योंकि आप एरर से ही समझते हो कि आप डिबग कैसे कर सकते हो, उसी से सीखते हो, ठीक है। थर्ड क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और फर्स्ट में वो क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं, ठीक। एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फाइंड, ठीक, सेम लिखा हमने, फिर हमने एक फंक्शन चलाया। अब आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, अब मैंने क्या किया, ए डॉट फाइंड ELE इक्वल टू 2 हो, तो मेरे को वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो यही चीज मेरे को यहाँ पे करनी है, तो मैंने एक फंक्शन दिया, ठीक।
अब मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, रिजल्ट लिख देती हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक, अब मैंने फॉर लूप चलाया, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन दिस, आई इज लेस देन दिस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को फंक्शन कॉल करना है। तो मैंने फंक्शन कॉल किया किसके साथ, ELE के साथ। ठीक है, मैं दिस डॉट आई कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे पास करती हूँ। ठीक, अब अगर ये मेरे को ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो भाई ब्रेक कर दो, एल्स अगर ये मेरे को ट्रू रिटर्न करता है ये फंक्शन, तो भाई ब्रेक कर दो, मतलब लूप खत्म हो जाए। लूप खत्म होने से पहले रिजल्ट इज इक्वल टू दिस ऑफ आई। ठीक, एल्स तो चल ही रहा है। अब हम चलाते हैं अपना माइंड फाइंड फंक्शन। एक फिल्टर समझ में आया, ये सारे आप देख रहे हो सेम ही है, चेंज होंगे कॉल अप्लाई बाय थोड़ा सा अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं किया। रिटर्न नहीं करोगे तो अनडिफाइंड तो आएगा। रिटर्न करो रिजल्ट और देखो मैजिक 2 आ गया सेम। तो दिस इज पॉलीफिल फॉर फाइंड। ठीक, तो हम करते हैं कॉल का पॉलीफिल। ठीक, जैसे कॉल है वैसे ही अप्लाई है और वैसे ही बाइंड होगा। इसके पहले मैं पी लेती हूँ पानी। तो देखते हैं जो सोचा वो सही है कि नहीं। एक कंसोल डॉट लॉग लिया मैंने। ठीक, नेम कैपिटल डॉट कॉल। अब यहाँ ये मैं रियल वाला कॉल लिखती हूँ। ठीक, अब यहाँ मैं क्या पास करती हूँ, obj1 और पैरामीटर्स पास करती हूँ। पैरामीटर पहले मैंने पास किया सिटी LQ और मैंने वो पास कर दिया 201304। ठीक, अब अगर हम आउटपुट देखें तो क्या आएगा, लवीरस्ट होगी LQ। अब यही चीज हमको बनानी है कॉल में, अपना कॉल लेके। तो हम क्या लिखेंगे, तो नेम कैपिटल, तो ये फंक्शन का है, तो फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप। ठीक, डॉट माय कॉल। अब माय अब आर्गुमेंट हो गए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सोचो। अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ अपने फंक्शन को बाइंड कर दूं, उसको कॉल कर दूं, ठीक है, दिख हमको उल्टा रहा है बट हम करते ऐसे हैं। तो मैंने obj किया डॉट एक नया फंक्शन बना दिया अंडरस्कोर दिस और दिस डाल दिया इसके अंदर। ठीक, अब obj में दिस आ गया। अब उसी को कॉल कर लो। क्या समझा? अब अगर मैं obj अंडरस्कोर दिस को कॉल करूं, डॉट अंडरस्कोर दिस को कॉल करूं और सारे आर्गुमेंट्स दे दूं जो हमने पास किया था, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेम चीज मिलेगी। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं अपना माई कॉल मेथड। ये वाला बंद कर देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो अब आया, मैंने कुछ नहीं किया। हम कॉल में क्या करते हैं, फंक्शन कॉल फंक्शन डॉट कॉल
अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, पैरामीटर को पास करते हैं। तो मैंने एक, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के प्रोटाइप में होगा माई कॉल मेरा, ठीक। अब उसके साथ मैंने ये फंक्शन दिया, ठीक, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, अब इस फंक्शन जो मेरा ये है फंक्शन, अब उस फंक्शन में मैं दो चीजें पास करूँ, ये है ऑब्जेक्ट और पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को मैंने रेस्ट की हेल्प से पास किया, ठीक। तो ये मेरे को एरे के रूप में सारे पैरामीटर्स आ गए और मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया होशियारी कि मैंने उस ऑब्जेक्ट में डॉट दिस, मैंने एक नई प्रॉपर्टी बना ली, डॉट दिस करके, अंडरस्कोर दिस करके, और अपना दिस जो फंक्शन उसमें डाल दिया और उसी दिस को कॉल कर लिया। तो ऑब्जेक्ट में वो हो गया, ठीक, आर्गुमेंट्स के साथ। सो ओबीजे के साथ मैं कुछ भी कॉल करूंगी तो अब जो मेरे फंक्शन है उसका दिस होगा, वो किसको पॉइंट करेगा, ओबीजे को। तो कॉल फंक्शन इंटरनली यही कर रहा है जो हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग, तब अगर मैं दिस को एक्सेस करूंगी तो किसको पॉइंट करेगा, अपने ऑब्जेक्ट को। तो यही चीज कॉल में हो रही है। अब मैं कहूँ कि आपको अप्लाई बनाना है, ठीक, तो अप्लाई भी सेम ही होता है, बट वो क्या करता है, वो एरे में पैरामीटर्स को देता है, राइट। तो यार अब तो लवी ये आसान है, पक्का ना आसान है। माई अप्लाई फंक्शन में लिखा, ठीक। अब ये क्या करता है, ये ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स को एरे में लेता है, तो मैं क्यों एरे बनाऊं उसको। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ का डॉट डॉट हटा दिया तो मेरे को एरे आ रहा है और फिर मैंने डॉट डॉट लगा दिया। My call is not a function. My apply is a function. क्लियर किया मैंने। और लवी रेस्ट होगी LQ 201034 आ गया, ठीक। अब आप सोचो, बाइंड देखते हैं, तो बाइंड में सबसे पहले हम इसको ही कॉपी करेंगे, ठीक। माया बाइंड लिखते हैं, ये कॉल नहीं करता है, ये हमको क्या करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक। और आर्ग्यूमेंट्स कैसे, डॉट 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 आर्ग्यूमेंट्स। अब ये कॉल नहीं करता है। अब ये जो बाइंड क्या करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक, जिसमें क्या होगा, इस फंक्शन में जो मैं पैरामीटर्स पास करूंगी वो सारे पैरामीटर्स होंगे। अब वो कितने भी हो सकते हैं, पैरामीटर TERS पैरामीटर्स करके मैंने कर दिया, ठीक। अब सबसे पहला काम, मेरे को दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कंबाइन करना है, वहां से भी आ रहा है, ठीक, डॉट 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 ARGS कॉमा, यहाँ से भी आ रहा है, डॉट 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 पैरामीटर। अब मैंने यहाँ, आप समझ रहे मैं क्या कर रही हूँ, रुकिए मैं बताती हूँ, एक बार हो जाए, ठीक। अब मैंने obj डॉट दिस को कॉल कर दिया अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, डॉट 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 आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया, obj डॉट दिस किया और मैंने फंक्शन को रिटर्न किया, ये मेरा इनर फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ से भी पैरामीटर्स आएंगे, यहाँ से पैरामीटर्स, मैंने पैरामीटर्स कंबाइन किया और obj डॉट दिस को चला दिया यहाँ पर, ठीक। अब क्योंकि ये इनर फंक्शन एक क्लोजर फॉर्म कर रहा है, अब क्लोजर क्या है, जो मैंने पार्टन में समझाया था इसलिए आपको, कि क्लोजर क्या करता है, ये इनर फंक्शन के पास अपने आउटर फंक्शन की जो वेरिएबल्स हैं, ये obj हुआ, इसका एक्सेस है इसके पास, ठीक है, क्योंकि ये एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं। इवन इफ मेरा आउटर फंक्शन है फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, तो भी इस obj डॉट दिस, इस obj का मेरे पास क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक। तो मैंने obj डॉट दिस को रन किया अपने सारे आर्गुमेंट्स के साथ, तो होपफुली चलना चाहिए। तो चलिए चला के देखते हैं।
console.log my bind console.log my bind। अब इसमें मैं क्या पास करूँ? सॉरी, फंक्शन नेम कैपिटल डॉट माई बाइंड। अब इसमें मैंने क्या पास किया? obj1 पास कर दिया। ठीक, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पास किया, कॉमा पिन कोड पास किया, कोई भी पिन कोड है, चला के देखते हैं। ओह देखिए, लवी रस्तोगी LLSD4 चल गया। तो को समझ में, माई बाइंड में भी सिमिलरली वही कर रहे हैं। ओह, टू मच ऑफ कोडिंग राइट? पॉलीफिल्स में भाई कोड 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 लवी। मेरे लिए थोड़ा सा माइंड के लिए ज़्यादा हो गया, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग के लिए भी ज़्यादा हो गया है। बट अगर आप इसको एक दो बार देखोगे ना, तो आप पॉलीफिल्स के बारे में समझ जाओगे कि मतलब पॉलीफिल्स क्या होते हैं और हम कैसे पॉलीफिल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यूज़, आप 80% ऑफ द इंटरव्यू में कोई ना कोई इनमें से एक पॉलीफिल आपसे पूछ ही लेता है, क्योंकि उससे आप समझ में आता है कि आप सिर्फ चीज़ें मगअप नहीं कर रहे हो, आपको इंटरनल पता है कि एक चीज़ आप कैसे बना सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हूँ मेरे अभी इंटरव्यू में, तो आप, मैंने जैसे एवरी और सम का नहीं बताया, ठीक है, वो मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया। बट क्योंकि मैंने मैप, फॉर ईच, फिल्टर सब बता दिया है, तो एवरी और सम भी वैसे ही बनेगा। सो इट इज़, मैंने एक दो चीज़ें आप लोग के लिए छोड़ी हैं कि आप थोड़ा लॉजिक लगा सको, चीज़ें रटने वाली नहीं है, लॉजिक वाली हैं। ठीक है, सो येस, इफ़ यू लाइक माई चैनल, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करो अगर आपको कोई भी क्वेरी है। आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।